प्रेम रसा सब छकी दो, करत बिलास विनोद, चरत रहत उतरत नहीं, गौर श्याम छवि मोद। हमारे राधा वल्लभ लाल जी की कृपा बहुत अद्भुत होती है। ये कब किस पर और कैसी कृपा कर दें, कोई नहीं समझ सकता। आज इन्हीं की कृपा से दोनों किडनी खराब होने के बाद भी हमारे प्रिय संत श्री प्रेमानंद महाराज जी श्री जी की सेवा कर रहे हैं। इसी तरह श्री राधा वल्लभ जी की प्रत्यक्ष कृपा भोपाल के प्राचीन श्री राधा वल्लभ जी मंदिर में एक अद्भुत रूप में देखने को मिलती है। भोपाल में हमारे युगल सरकार की वो कौन सी साक्षात कृपा है, आइए जानते हैं हमारे जीजे से। मुझे ऐसा लगता है कि भोपाल में श्री जी ने भोपाल वासियों पे, भोपाल के जो रसिक जन हैं उनके ऊपर विशेष कृपा की है। क्योंकि अपन ने सारे विश्व में देखा है कि राधा वल्लभ मंदिर जहाँ पर भी होंगे या भगवान श्री कृष्ण का नॉर्मल भी मंदिर होगा तो उसमें श्री विग्रह जो होगा श्री जी श्याम वर्ण में ही विराजमान होंगे। भोपाल में श्री जी ने ऐसी कृपा करी है कि वो गौर वर्ण और श्याम वर्ण दोनों वर्णों में विराजमान है। क्योंकि जब ये सेठ रतनलाल जी ने मंदिर का निर्माण करा रहे थे तो गर्भगृह के निर्माण में बड़े व्यस्त थे वो। उनको लगा कि पहले मैं जाकर के श्री विग्रह लेकर आऊंगा, उनकी भावना ये थी। लेकिन वो व्यस्त होने के कारण में उनका जाना हो नहीं पाया। उन्होंने अपने जो सगे संबंधी हैं उन पे उनको विश्वास था, उनसे बोला कि आप जाकर के और बढ़िया सुंदर श्री विग्रह आप जयपुर से ले आइए। तो वो लोग वहाँ पर गए और श्याम वर्ण जो है श्री विग्रह को लेकर आए। अब हर हृदय का भाव अलग होता है, किसी को गौर वर्ण में, हालांकि जिस वर्ण में भी होते हैं सारे वर्णों में ये मन को भाते हैं, लुभाते हैं। उस समय उन्होंने जैसे उन पेटी खोल के श्री जी के दर्शन किए तो उनको जो एक भाव आता है, जो एक आनंद आता है, शायद उसमें कुछ कमी उनको लगी। तो फिर वो मुझसे पहले जो यहाँ पे सेवा करते थे मेरे गुरु दादा मुखिया जी, उनको ले करके और फिर स्वयं गए और फिर जो है गौर वर्ण में श्री जी को लेकर के आए। अब जब प्राण प्रतिष्ठा का समय हुआ तो उस समय जो विद्वत जन प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए हुए थे, बाहर से आए हुए थे, कुछ यहाँ करीब थे, तो उन्होंने कहा कि अब ये श्री जी भी पधरा गए हैं और ये भी पधरा गए हैं, तो क्यों ना अपन दोनों की एक साथ में ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए। तो ये तो लौकिक बात हुई। आध्यात्म में तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर विशेष कृपा श्री जी ने करी है कि गौर वर्ण और श्याम वर्ण दोनों में विराजमान है। इसके फलस्वरूप आनंद में जैसे जब हम खिचड़ी उत्सव यहाँ पर होता है, 42 लीला के पद होते हैं, तो उस उत्सव में बड़ा ही आनंद आता है। जो गौर वर्ण है इनको हम बड़ा सुंदर से श्री जी का श्रृंगार करते हैं और श्याम वर्ण में जो है हमारे लाल जी पधारते हैं, तो उसमें जैसे लिलहारन लीला है, चितेरन लीला है, पनिहारन लीला है या सेवा कुंज के दर्शन है, गिरिराजधरण लीला, ऐसे जो 42 लीलाओं में खिचड़ी उत्सव में होता है तो उस समय बड़ा ही आनंद आता है। क्योंकि एक रूप से ये एक रूप श्री जी का धारण कर लेते हैं, प्रिया जी बन जाते हैं, और दूसरा रूप जो है वो लाल जी का रूप धारण करके और वो आकर के जब लीला एक दूसरे से करते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है। और ऐसा है कि इसमें जो उस समय खिचड़ी उत्सव में तो ऐसा है कि एक तो वृंदावन में वास था जिनका, वो भी यहाँ पर कुछ दिनों के लिए विशेष तौर से खिचड़ी उत्सव के लिए भोपाल पधारती थी माता जी। अभी तो उनका निकुंज वास हो गया है, तो उन दिनों में बड़ी श्री जी ने कृपा करी है। मुझे ऐसा लगता है कि भोपाल वासियों पर बहुत विशेष कृपा है। ये श्री जी ने कुछ मन में विचार करके और हमें अहित की कृपा प्रदान की है। श्री राधा वल्लभ लाल की। सारे जग की प्रीति मुँह पे कबहू नहीं टिक पाए, कि सारे जग की प्रीति मुँह पे कबहू नहीं टिक पाए, युगल छवि मन में बसी उतारे न उतरी जाए। हम आशा करते हैं कि आप सबने श्री जी की इस अद्भुत युगल छवि को मन में बसा लिया होगा। अब आप अपनी श्री जी के दर्शन करने जल्द पधारें भोपाल के श्री राधा वल्लभ मंदिर में। हम सब आपकी प्रतीक्षा में हैं। राधे राधे।